शेफाली खाती रही और मोहन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना ना मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना है। रुमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। तो फिर चिकन भरता? वो भी नहीं है। पनीर? वो भी खत्म हो गया है साहब। अरे यार, तो फिर है क्या है? ठीक है, जाओ, सिर्फ रुमाली रोटी ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा। तभी मोहन के कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, रुमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था और कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और शेफाली खाती रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबे पर ताला लगाना पड़ जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद शेफाली सोने के लिए घर चली गई। मोहन मुंह फुलाकर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक। कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक शेफाली ढाबे से खाना खत्म करने लगी। मोहन और गरीब होता गया और महीने के अंत में लोगों से उसे उधार भी लेना पड़ा। मोहन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था, तभी एक रात को अचानक से शेफाली के सीने में दर्द होने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह। शेफाली सीना पकड़कर बैठ गई। मोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, शेफाली जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आपको काम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। शेफाली डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और मोहन को मुनाफा हुआ और ऐसे ही भुक्खड़ बीवी पतली हो गई और मोहन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शुभी के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वालों का फोन आया। शुभी के पापा योगेश प्रसाद ने फोन उठाया। जी नमस्ते भाई साहब। जी 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है। हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो, जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सुनो जी, भूख इतने जोरों की लग रही है। घर पर जल्दी जल्दी में 4 गोभी के पराठे, 2 कटोरी दही और सिर्फ 1 कटोरी छोले ही खाए थे। थोड़ी देर से आते तो 2 पराठे मेथी के भी खा ही लेती। चुप भी करो शर्मिला, है? थोड़ा धीरे बोलो, जो मन हो मंगवा लेना। अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूँ। शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था। उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था। कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। जो जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पोटैटो, मोमोज और मंचूरियन, फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे। ये सब मंगवा लीजिए। सुनो जी, इधर आना जरा। बंदे तो ये सिर्फ थोड़े ही आए हैं। 4 ये खुद घर के लोग हैं और 1 इनके ननद और नंदोई और उनके 2 बच्चे। पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा